भगवान बुद्ध पाप बग्गों में कहते हैं, ना अंत लिखे न समुद्र मज्जे, ना अंत लिखे न समुद्र मज्जे, न पबत्ता नंग बिबरंग पबसी, ना बिजती सो जगदीप देशो यथा देठो मुच्चेय पाप कम्मा। अर्थात भगवान बुद्ध कहते हैं, ये जो कर्म का फल है उससे आप भाग नहीं सकते हैं। आप चाहे उड़ करके आकाश में चले जाएं, चाहे आप जाकर के पर्वत की कंदराओं में छिप जाएं, चाहे आप समुद्र की गहराइयों में चले जाएं। हे भिक्षुओं, हे साधकों, संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां रह करके व्यक्ति अपने पाप कर्मों से छुटकारा पा सके। एक इसी के साथ दूसरी गाथा है, ना अंत लिखे न समुद्र मज्जे, न पबत्ता नांग बिबरंग पबसी, न बिजती सो जगतिप देशो यथ डिटम नप सहे मच्चु। अर्थात न आकाश में, ना ही समुद्र के मध्य में, ना ही पर्वत की कंदराओं में ऐसी कोई जगह नहीं जहां आप प्रवेश कर जाएं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर रहने वाले को मृत्यु न सताए। आज मुझे मेरे पिताजी की याद आती है। मैं छोटा था तब मैं उनके मुंह से सुना करता था, तब समझ में नहीं आता था। अब भी समझ में ज्यादा नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है। तो वो कहा करते थे, आकाश जाओ चाहे पाताल जाओ, आकाश जाओ चाहे पाताल जाओ, चाहे फोड़ जाओ ब्रह्मांड, जो किया है वह भरोगे ही, ये है देह धरे का दंड। अर्थात चाहे आकाश में उड़ करके चले जाओ, चाहे पाताल में चले जाओ, चाहे ब्रह्मांड के किसी कोने में चले जाओ, संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मौत के मुंह से बच सको, अपने कर्मों के फल से बच सको। आपने ये शरीर जब धारण किया ही है तो आपको अपने कर्मों का, आपने ये जो शरीर धारण किया है इसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। आज मैं इस बात को मैं यूं क्यों कह रहा हूं कि मेरा मन कल से बहुत दुखी है। हाथरस की जो हृदय विदारक घटना घटी है, और आज मैंने वहां का जो वीडियो देखा है, सैकड़ों की संख्या में बच्चों के सैंडल, लोगों के जूते कीचड़ में यूं ही पड़े थे। और वहां के धम्म सेवकों ने, जो सेवादार थे, उन्होंने उनको भर करके फटाफट फटाफट बोरियों में और कीचड़ में बहुत दूर फेंक दिया था। लेकिन आज उसको तलाशा गया तो सही माने में यकीन कीजिए, सैकड़ों की संख्या में वो सैंडल चप्पल जूते दिखाई दे रहे हैं। मौत का तांडव खुला हुआ ऐसा हुआ है वहां पर।
कहने का मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां मौत के मुंह से बच सकें। वो लोग धर्म को सुनने के लिए गए थे, वो अपने मस्तिष्क का विकास करने के लिए गए थे, लेकिन मौत ने उनको भी घेर लिया, वहां पर भी छोड़ा नहीं। भले ही किसी की भी कमी रही हो, कुछ भी रहा हो, लेकिन सच्चाई है सैकड़ों की संख्या में मौतें हुई हैं और सैकड़ों की संख्या में घायल हैं। भले ही सरकार उनको पैसे से संतुष्ट करने का प्रयास करे, लेकिन जो गया वो गया। जीवन बहुत अनमोल है, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। और इसलिए हम पिछले 5 हफ्तों से लगातार मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ये जो धम्मपद है, ये जो मिलिंद प्रश्नावली है, उसमें से भंते नागसेन और राजा मिलिंद का जो वार्तालाप होता है, उसके माध्यम से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि पुण्य धर्म क्या है। तो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, क्या बताया है। ये जो शीलों का पालन करना है, यही पुण्य धर्म है। अगर हमारा शीलाचरण ठीक नहीं है, तो फिर हम कुछ भी करते रहें, कुछ भी बोलते रहें, वो पुण्य धर्म नहीं हो सकता है। अगर शील हमारे ठीक हैं, तो फिर हमारी त्रिरत्नों के प्रति श्रद्धा विकसित होती है और उसका असर भी पड़ता है। अगर हमारे शील ठीक नहीं है, फिर हम कितना भी अच्छा प्रवचन कर लें, न तावता धम्म धरो यावता बहु भासति योच अपम्पि सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति योच अपम्पि सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति। कितने भी हम धर्म के धुरंधर हो जाएं, कितना भी अच्छा हम बोलने लग जाएं, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बल्कि हम 1 मिनट थोड़ा भी अगर सुनते हैं और उस धर्म को हम अपने काया पर अनुभव करते हैं, तो उसका लाभ मिल सकता है, उसका असर होता है। और जब हमारी श्रद्धा बढ़ती है, तो हमारे मन में कुशल कर्मों को करने में, धम्म की मार्ग पर चलने में, ध्यान करने से, चिंतन करने से हमें एक नया जोश मिलता है, हमें उत्साह आता है। और जब हम उत्साह से किसी कार्य को करते हैं, चाहे वो पाठन हो, चाहे वो वाचन हो, चाहे प्रवचन हो, चाहे ध्यान हो, चाहे चिंतन हो, तो वहां बोलते समय हमें स्मृति बनी रहती है, हमें जागरूकता बनी रहती है, हमें ख्याल रहता है कि हमारी वाणी से, हमारे कर्मों से कहीं कोई रूठ न जाए, कहीं कोई छूट न जाए। और जब हमारी स्मृति होती है, हमारे मन के अंदर विचार कैसे आ रहे हैं, जब उन पर हमारा ध्यान होता है, हमारी एकाग्रता होती है, तो वहां समाधि लग जाती है। अर्थात हमारा ध्यान, हमारा चिंतन अच्छा होता है। और जब हमारी समाधि अच्छी लगती है, हमारा ध्यान परिणाम कारक होता है, हमारा चिंतन परिणाम कारक होता है, तो फिर और वहीं से प्रज्ञा की प्राप्ति होती है, प्रज्ञा का विकास होता है। तो आज हम प्रज्ञा के ऊपर ही कुछ कहना चाहेंगे। हमने आपको बताने का प्रयास किया कि शीलों का पालन करने से त्रिरत्नों के प्रति श्रद्धा का भाव जागृत होता है,
और श्रद्धावान होने से कुशल कर्मों को करने में हमें उत्साह पैदा होता है। कुशल करने से जो उत्साह पैदा होता है तो वहाँ हमारी स्मृति भी बनी रहती है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। हमारी स्मृति वहाँ बनी रहती है, अपने प्रति भी तथा औरों के प्रति भी। जब स्मृति बनी रहती है तो कुछ भी हम जो कुछ करते हैं वहाँ जागृति रहती है, और जागृति पूर्वक कार्य करने से, ध्यान करने से, चिंतन करने से हमें प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। तो आप सभी जानते ही हैं, प्रज्ञा तीन तरह की होती है। एक श्रुतमय प्रज्ञा होती है जो सुनने से, पठन करने से, वाचन करने से प्राप्त होती है। दूसरी होती है चिंतनमय प्रज्ञा, जो कुछ भी हम सुनते हैं, जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, जो कुछ भी हम वाचन करते हैं, उससे हमें जो प्रज्ञा प्राप्त होती है वो होती है श्रुतमय प्रज्ञा। और जब उस पर चिंतन करते हैं, उस पर सही तरीके से मनन करते हैं, धम्म विचय करते हैं, तो वो जो प्रज्ञा हमें मिलती है वो होती है चिंतनमय प्रज्ञा। और जब जो कुछ भी हमने सुना है, जो कुछ भी हमने चिंतन किया है, उस चिंतन करने से जो कुछ भी उसमें से सही मिला है, जैसे दूध को मथने से जो मक्खन मिलता है, और मक्खन को भी मथने से या गर्म करने से घी निकलता है, इस तरीके से जब हम उसको जो विकसित करते हैं वो होती हमारी भावनामयी प्रज्ञा होती है। इस तरह से हम समझ सकते हैं। अब प्रज्ञा की पहचान क्या है, यहाँ पर तीन शब्दों में बताने का प्रयास करता हूं। एक है विज्ञान, एक है ज्ञान, और एक है प्रज्ञा। तो हम जो जान लेना जो है वो विज्ञान की पहचान है। आपने देखा होगा प्रैक्टिकल के माध्यम से वैज्ञानिक लोग जब सिद्ध कर लेते हैं तभी उसको सच मानते हैं, उससे पहले सच नहीं मानते हैं, वो जान लेते हैं। काटना या दिखाना या दिखा देना, ये ज्ञान की पहचान है। और ठीक तरीके से समझ लेना, अपने अनुभव के आधार पर जान लेना, ये प्रज्ञा की पहचान है। अब ये प्रज्ञा कहाँ रहती है, इस पर एक बार राजा मिलिंद और भंते नागसेन का संवाद होता है। तो राजा मिलिंद पूछता है भंते नागसेन, ये जो प्रज्ञा है ये कहाँ रहती है? तो महास्त्र नागसेन बोलते हैं, महाराज ये कहीं नहीं रहती है। तो राजा मिलिंद कहता है वो कैसे? तो भंते नागसेन जवाब देते हैं, अगर प्रज्ञा नहीं रहती कहीं तो इसका मतलब प्रज्ञा है ही नहीं। तो भंते नागसेन कहते हैं, महाराज ये बताइए हवा कहाँ रहती है? तो राजा मिलिंद कहता है, भंते नागसेन कहीं भी नहीं। तो भंते नागसेन कहते हैं, महाराज इसका मतलब है कि हवा है ही नहीं। तो राजा मिलिंद कहता है, भंते नागसेन मैं समझ गया। तो हम जो है भगवान बुद्ध के अनुसार ये जो प्रज्ञा है उनको मात्र तीन शब्दों में समझ सकते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, सब्बे संखारा अनित्याति यदा पय्याय पश्यति अथ निबदंत दुखे एस मग्गो विशुद्धिया। अर्थात सभी जो संस्कार हैं वो अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं, वो टिकाऊ नहीं हैं, वो बदलाव समय के अनुसार होता ही रहता है। जब कोई भी साधक इस बात को अपनी प्रज्ञा की दृष्टि से जान लेता है, समझ लेता है कि सब कुछ अनित्य है, परिवर्तनशील है, तो फिर वो दुख में
नहीं पड़ता है। वो विशुद्धि की दृष्टि से वो देख लेता है और दुख के चक्कर में नहीं रहता है। आगे दूसरा जो शब्द आता है वो है दुखाति। भगवान बुद्ध कहते हैं सभी संखारा दुखाति यदा पय्याय पश्यति अथ निबदंत दुखे एस मग्गो विशुद्धिया। कि जब सभी संस्कार हैं ये दुख में हैं, संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जहां दुख न हो। सांसारिक अनुभवों में पीड़ा ही पीड़ा है, कष्ट ही कष्ट है, असंतोष ही असंतोष है। संतोष नाम की कोई चीज नहीं है। और तीसरा बात क्या है, भगवान बुद्ध कहते हैं अनत्ता। सब्बे धम्मा अनत्ताति यदा पय्याय पश्यति अथ निबदंत दुखे ऐस मग्गो विशुद्धिया। विशुद्धि का मार्ग क्या है कि सभी धर्म जो हैं अनात्म है। वहां कोई भी आत्मा परमात्मा ईश्वर गॉड नाम की कोई चीज नहीं है। अब आप अच्छी तरीके से पढ़िए, अष्टांगिक मार्ग में भंते संगरज्य जी भले ही चंद शब्दों में ही व्याख्या करते हैं, लेकिन बहुत अच्छी व्याख्या उन्होंने अनात्म की है। वो कहते हैं सच बात तो ये है कि हम जो कुछ भी हैं वो हम दिखते नहीं हैं, और जो हम दिखते हैं वो है ही नहीं। हमारे अंदर कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और चल रहा है। जिस दिन ये अंदर बाहर का भेद समाप्त हो जाएगा, अनात्मवाद समझ में आ जाएगा। सच बात तो ये है, प्रज्ञा का कोई निश्चित स्थान है ही नहीं, बल्कि हमारे मन में ही स्थिर रहती है। जब कोई व्यक्ति ध्यान और चिंतन से और सही समझ से अपने मन को शुद्ध करता है तो वह सीधे सत्य के अनुभव से आगे की ओर बढ़ता है, तो वहां प्रज्ञा प्रकट होती है। भगवान बुद्ध ने प्रज्ञा को विकसित करने के लिए 4 आर्य सत्य, दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और उस निवारण की जो उपाय, आर्य अष्टांगिक मार्ग जो भगवान बुद्ध ने बताया है, उसी का हमें पालन करना चाहिए, जो हमें दुख की समझ और उसके निवारण की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। तो यहाँ पर भंते नागसेन का और राजा मिलन का जो संवाद होता है उसको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। राजा मिलन कहता भंते ज्ञान की क्या पहचान है? तो भंते नागसेन कहते महाराज मैं कह चुका हूं कि काटना ज्ञान की पहचान है और दिखा देना भी एक दूसरी पहचान है। तो राजा मिलन कहता है भंते कोई उदाहरण या उपमा दे करके बताइए इसकी पहचान क्या है, दिखा देना कैसी पहचान है ज्ञान की? तो भगवान भंते नागसेन कहते हैं महाराज ज्ञान उत्पन्न होने से अविद्या रूपी अंधेरा दूर हो जाता है और विद्या रूपी प्रकाश पैदा हो जाता है, जिसमें चारों आर्य सत्य साफ साफ दिखाई देते हैं। तब जो भी साधक है, जो भी भिक्षु है, जो भी योगी है, अनित्य, दुख और अनात्म इसको अच्छी तरीके से भली भांत ज्ञान से जान लेता है। तो राजा मिलन कहता महाराज, राजा मिलन कहता है महाराज कोई उपमा देकर, कोई उदाहरण देकर के समझाएं। तो महास्त्रीव्र नागसेन क्या कहते हैं महाराज, कोई आदमी
हाथ में एक जलता हुआ चिराग या कैंडल लेकर के किसी अंधेरी कोठरी में जाए, किसी अंधेरे कमरे में जाए और उसके जाते ही उस कमरे का, उस कोठरी का अंधेरा दूर हो जाए, सारी कोठरी प्रकाश से भर जाए और जो कुछ भी उस कमरे में, जो कुछ भी उस कोठरी में है, सब कुछ साफ साफ दिखने लग जाए। महाराज वैसे ही ज्ञान के उत्पन्न होने से, प्रज्ञा के उत्पन्न होने से अविद्या रूपी अंधेरा दूर हो जाता है और विद्या रूपी प्रकाश पैदा हो जाता है, जिसमें चारों आर्य सत्य, दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और उस निवारण के जो उपाय हैं वो साफ साफ दिखाई देने लग जाते हैं। तब योगी अनित्य, अनात्म और दुख को भली भांति जान लेता है, उसका जो कारण है उसको समझ जाता है, उसका जो निवारण है उसको भी समझ जाता है। महाराज इसी तरह दिखा देना ज्ञान की अर्थात प्रज्ञा की पहचान कही गई है। इतना जब सुनता है तो राजा मिलन पूरी तरह से संतुष्ट होता है और नमन करके चला जाता है। आज का जो विषय है उस पर एक गाथा मैं कहना चाहूंगा। भगवान बुद्ध धम्मपद की गाथा नंबर 40 है। इसके अंदर क्या कहते हैं, चित्त बग्गो में कुंभूपमं कायामिमं विदित्वा, कुंभूपमं कायामिमं विदित्वा नगरूपम चित्तमिदं ठपेत्वा यथेत मारम पय्यायुधेन चित्तम च रखे अन बेसनो सिया। अर्थात ये जो शरीर है, इस शरीर को घड़े के समान समझो, अनित्य को जानो, इस चित्त को नगर के समान रक्षित और दृढ़ करो। प्रज्ञा रूपी जो हथियार है वो उसको मार से युद्ध करें, जीत लेने पर अपनी रक्षा करें तथा आसक्ति रहित हों। एक बार की बात है, श्रावस्ती में 500 भिक्षु भगवान बुद्ध के पास आकर के कर्म स्थान ग्रहण कर 100 योजन दूर एक जंगल में ध्यान भावना करने के लिए गए। जंगल के जो देवता हैं उन्होंने वहां पर उनको भय भैरव दिखाया, डराया था और वे पुनः भगवान बुद्ध के पास लौट आए। भगवान ने उन्हें फिर वहीं भेजा और कहा कि वे वहां जाकर के कड़ी में सूत्र का पाठ करें। ऐसा सुनकर के भिक्षु वहां पुनः जाते हैं, फिर से जाते हैं और भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए हुए उपाय से वहां रहते हुए ध्यान भावना करने लगे। अब की बार जो देवता हैं जंगल के, उनकी हर एक प्रकार से रक्षा करने का प्रबंध किए। भगवान ने जब देखा कि वहां बिहरते हुए उनका चित्त एकाग्र होकर के अनित्यता के प्रत्येक क्षण में लग गया है, तब गंधकुटी से ही उनके सम्मुख होकर उपदेश देने के समान इस गाथा को कहा। कुंभूपमं कायामिमं विदित्वा नगरूपम चित्तमिदं ठपेत्वा योदित मारम पय्यायुधेन जितम च रखे अन्वेषणोसिया। अर्थात इस शरीर को मिट्टी के घड़े के समान अनित्य, भंगुर, नाशवान जानकर इस चित्त को नगर के किले के समान मजबूत और सुरक्षित बनाएं। तब प्रज्ञा रूपी हथियार लेकर के
मार से युद्ध करें, जीत लेने पर भी अपने चित्त की रक्षा करें तथा आसक्ति रहित होकर के रहें। ये शरीर मिट्टी के कच्चे घड़े की तरह टूट जाने वाला है, क्षण भंगुर है, ओस की बूंद की तरह है। सभी को एक दिन यहाँ से जाना है। जो आया है वो जाएगा, है ना? जो आया है वो जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर एक ही काठी चढ़ चले, बंदे जात जंजीर। सबको जाना ही पड़ेगा। यहाँ कोई चीज स्थायी नहीं है। ध्यान साधना द्वारा जो कोई भी इस संसार की अनित्यता का अनुभव करता है और इस सत्य को हमेशा में ध्यान रखने वाला अकुशल कर्म, पाप कर्म नहीं करता, वह अहंकार, क्रोध, मोह नहीं कर सकता। भगवान बुद्ध कहते हैं, इस चित्त को इस प्रकार ठहरा लो मानो कोई ठोस चट्टान या पहाड़ पर नगर का मजबूत किला बना हो। इस चित्त को नगर कोट की तरह मजबूत सुरक्षित बनाओ। प्रज्ञा रूपी हथियार से मार से युद्ध करो। व्यक्ति के पास यही एक ऐसा हथियार होता है, जागृति का, प्रज्ञा का, जिससे मन के विकारों से लड़ा जा सकता है। इसके लिए दूसरा कोई हथियार प्रभावी नहीं है। मार क्या है? ये काम, ये क्रोध, ये राग, ये द्वेष, ये मोह, ये तृष्णा आदि सब असावधानी में मूर्छा की ही अवस्थाएं हैं। तृष्णा बग के अंदर आप सभी ने पढ़ा होगा, धम्मपद के अंदर तो तृष्णा बग है। वहां भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? तन्हाई जायते शोको, तन्हाई जायते भयं, तन्हाई विप्प मुत्तस नथि शोको कुतो भयं। अर्थात तृष्णा से ही शोक होता है, तृष्णा से ही भय होता है। अगर तृष्णा का नाश किया तो फिर दुख कहाँ और भय कैसा? तो इसलिए हमने क्या करना है? हमने इस मार की सेना को प्रज्ञा रूपी हथियार से लड़ना है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, जीत के लाभ की रक्षा करें। जो भी हमने अभी तक 4 साल की साधना में जो कुछ भी हमने विकसित किया है, जो भी हमारे मन का विकास हुआ है, उसकी रक्षा करें। यदि प्रज्ञा रूपी हथियार से युद्ध करने पर छोटी बड़ी जीत मिली है तो उसकी रक्षा करें, संभाल कर रखें, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से मिलती है। सही में समय बहुत कीमती है, बहुत अनमोल है। आप धन्य हैं सभी लोग जो इतने करोड़ों की भीड़ में से निकल करके ध्यान साधना करते हैं, अपने मन का विकास करने के लिए प्रज्ञा रूपी हथियार से मार से लड़ते हैं। जो कुछ भी कमाया है उसकी हिफाजत करना बहुत जरूरी है, वरना लापरवाही में नई जीत तो मिलेगी नहीं, बल्कि जो पुरानी संपत्ति आपके पास है वो भी चली जाएगी। यदि आप जो है ढंग से ध्यान नहीं करते हैं या कुछ दिनों का, कुछ महीनों का गैप लगा देते हैं, तो जो कुछ भी आपने प्राप्त किया है अब तक वो सारा का सारा गायब हो जाएगा। इसलिए निरंतर ध्यान अभ्यास करना है, अपने जीत के लाभ की रक्षा करें। जितना चित्त साफ हो जाए वह लापरवाही से फिर मैला हो जाएगा। अब तक जो भी चित्त हमारा जितना भी साफ हुआ है, अगर हमने लापरवाही कर दी तो चित्त हमारा फिर से मैला हो जाएगा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए ध्यान को परिपूर्ण अवस्था तक चित्त के शोधन, शुद्धिकरण और संपादन का लगातार कार्य जारी रखना चाहिए।
जब तक मंजिल न मिल जाए तब तक प्रयास जारी रखना है। जब तक निब्बाण न मिल जाए, जब तक श्रोतापन ना हो जाए, तब तक हमें ये प्रयास अपने जारी रखने हैं। मन पर जीत मिलने के बाद उस जीत की रक्षा करो। साथ इसके साथ ही फिर से आसक्त न हो जाओ, इसके लिए पूरी सावधानी बरतनी है। मुझे याद आती है एक साधु की। वो क्या कहते, चित्त की जागृति के लिए, मन के विकास के लिए क्या कहते थे? वो कहते थे, चेतो चिताओ फिर चेतो। मतलब ये है कि पहले अपने आप को जागृतिवान करो। अपने आप को जागृतिमान करने के बाद खुद का सही में ध्यान प्रणाम कारक करने के बाद ही दूसरों को चिताओ, उनको भी जागृत करो। ये आपका परम कर्तव्य है। और पूज्य परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भी कहते हैं, क्या कहते हैं? भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार करना ही सच्ची मानव सेवा है। तो क्या करना है? चेतन अवस्था में, जागृति की अवस्था में रहने के बाद ही दूसरों को जगाना है। और फिर क्या कहते हैं? फिर चेतो, कहीं ऐसा न हो दूसरों के लिए प्रवचन करते करते, दूसरों को ध्यान कराते कराते कहीं ऐसा न हमारे चित्त में कहीं मैल प्रवेश कर जाए। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, मान है, अभिमान है, कहीं ये ना प्रवेश कर जाए दूसरों को ध्यान, दूसरों को प्रवचन देते देते। तो क्या करना है? फिर से अपने आप को चेताना है, अपने आप को फिर से जागृत रहना। जागृतवान व्यक्ति ही हमेशा दूसरों को जागृत कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है? अपने जो चेतना है, अपनी जागृति है, उसका विकास करना है। और उसको विकास करने के साथ साथ दूसरों को भी जागृत करना है। और जागृत करते करते स्वयं भी जागृतमान रहना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो यही पुण्य कर्म है, यही पुण्य कर्म। तो बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी ने मेरी वाणी को सुन लिया। मुझे दिल्ली केंद्र ने मौका दिया है, धम्मित्र किशोरी लाल जी ने जो मुझे संधि दी है, तो आप सभी का मैं पुनः पुनः पुण्यानुमोदन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय।